RJ24 न्यूज़ में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राकेश आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जो है द्विवेदी जी है, जो कि हिंदू संगठन को आगे लेके जा रहे हैं, हिंदू धर्म को आगे लेके जा रहे हैं। और जिस तरह से परचम लहराया है इन दिनों, और 22 तारीख को जो हमारे देश में सबसे बड़ा पर्व होने वाला है, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं इस चीज़ को लेके। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन सर, सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि 22 तारीख को हमारे देश में सबसे बड़ा पर्व होने जा रहा है। बहुत टाइम के बाद, बहुत जो जो जजमेंट आई थी हमारे देश में, उसके बाद ये राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। सर, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, कितनी खुशी होती है और क्या कहना चाहेंगे, सबसे पहले इस बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं देश के सभी सनातन धर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और नमन करना चाहूँगा उन शहीदों का जिन लोगों ने इस मंदिर निर्माण में अभी तक शहादत दी। हमारे लाखों लोगों ने 500 वर्षों में इस मंदिर निर्माण के लिए, भगवान राम के लिए अपने आप को उनके लिए मतलब बलिदान दे दिया। और उसके बावजूद मुझे जब दुख होता है जब हमारे देश के कुछ नागरिक या कुछ पार्टियां विरोध करती हैं, तो मुझे लगता है कि ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों के कारण इस देश का ये हाल हुआ और इतने सालों तक ये विदेशी लोगों के गुलाम रहे। और आज भी ये जो भी पार्टियां विरोध कर रही हैं, ये उसी की मानसिकता का है, उन्हीं के वंशज हैं जिनके कारण ये देश इतने सालों तक गुलाम रहा। आज भी मैं इन पार्टियों के जो नेतृत्व करता है उनसे आग्रह करूंगा कि अभी भी सुधर जाइए। जिसने भी राम का विरोध किया उसका कभी भी कल्याण नहीं हुआ है। और इसका सीधा उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पार्टी ने राम को पकड़ा, आज वो 2 सीट वाली पार्टी थी, आज वो विश्व में परचम लहरा रही है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। और जिन लोगों ने राम का विरोध किया, वो 65 साल से जो राज्य कर रहे थे हमारे देश में, उनका अस्तित्व खत्म होने के कगार पे है। यहाँ तक उनका जो कैप्टन है वो भी मंदबुद्धि का हो गया है। और ऐसे मंदबुद्धि को लेकर के जब कोई अपनी नाव चलाएगा तो उसका यही हाल होगा। और इस देश की जनता देख रही है, देश की जनता समझ रही है। इन लोगों को जो 40 सीटें मिली थी, हो सकता है आने वाले समय में इनको 4 सीटें भी न मिलें। जी सर, इसके अलावा जो आपने कहा कि बहुत सारे बलिदान गए हैं इस मंदिर के प्रतिष्ठान में, और आपने कुछ पार्टियों के नाम भी लिए जो जो है इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और जो कुछ शंकराचार्य है वो भी इस चीज़ का विरोध करते हैं। क्या वो चीज़ों को एक्सपेक्ट किया था आपने कि इतने बड़े जो शंकराचार्य, 4 शंकराचार्य, वो चारों इस प्राण प्रतिष्ठान में इन्वॉल्व नहीं होने वाले हैं? देखिए, देश के जो शंकराचार्य हैं ये बहुत बड़ा एक पद होता है, मगर इन शंकराचार्यों ने राजनीति के कारण अपने जो पद का दुरुपयोग किया, उसके लिए इनका अस्तित्व खत्म हो चुका है। आज का जो समय है, किसी भी शंकराचार्य को कोई भी सनातन धर्म के लोग मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो इनका कार्य था वो इन्होंने सीमित कर रखा था। अपने अखाड़ों से बाहर नहीं निकले, कभी सनातन धर्म को एकत्रित करने के लिए ये कभी कोई समाज में कार्य नहीं किया। केवल दंड और कमंडल लेकर के बयानबाजी किया नेताओं की तरह, इसलिए इनका कोई आज अस्तित्व नहीं बचा है। जी सर, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लोगों को एक साथ लाने का काम अब तक नहीं कर पाई है, लेकिन आपको ये जानना चाहूँगा आपसे कि आपको लगता है कि ये एकदम सही मौका था कि सारे हिंदुओं को एकत्रित करके एक बड़ी मिसाल बनाई जाए, क्योंकि शंकराचार्य को बहुत पूजनीय होते हैं लोग, उनकी पूजा करते हैं। आपको लगता है कि ये सबसे बड़ा मौका था कि सब हिंदुओं को साथ में लाया जाए? शंकराचार्य का ये जो अभी कार्य हो रहा था हमारे देश में, जो भव्य महोत्सव होने जा रहा था, उसमें अगर शंकराचार्य जी जुड़ते थे तो शायद अच्छा होता था। मगर जिस तरीके से इन्होंने अपनी छोटी मानसिकता का परिचय दिया और जिस तरीके से मोदी के विरोध के चक्कर में इन्होंने राम मंदिर का विरोध कर दिया, इससे सारे देश के नागरिक समझ रहे हैं कि एक राजनीतिक लोलोपत बन गए हैं। ये शंकराचार्य अपनी गरिमा सारी खो चुके हैं। और आज के समय में, आज हमारे देश का अगर कोई सबसे बड़ा शंकराचार्य है तो हम उसको मानते हैं नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने हर समाज के लोगों को, हर समाज के जो हमारे सनातन धर्म के मानने वाले लोग थे, उन्होंने जा करके उनकी इज्जत बढ़ाई। और चाहे वो छोटे से काम करने वालों के उन्होंने चरण धोया हो, या चाहे उन्होंने ब्राह्मणों का सम्मान, उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया। सफाई वालों से लेकर के जो
पूजा पाठ करवाते थे, उन्होंने सबको सब जगह जगह पे, जिस जगह पे जो व्यक्ति है उसको वहाँ पर बिठा करके उसका सम्मान किया। इसलिए अगर जो ये शंकराचार्य लाख आकर के विरोध करें, मगर देश की जनता, सनातन धर्म के जो मानने वाले लोग हैं, उन्होंने मोदी जी को ही अपना शंकराचार्य मान लिया है। और जिस तरीके से मोदी जी पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो हमारे शंकराचार्यों से बड़े आज मोदी जी हो गए हैं, जो आज ब्रांड एम्बेसडर हो गए हैं सनातन धर्म के। द्विवेदी जी, और एक जो उनसे उनकी तरफ से जो कारण बताया जा रहा है इस प्राण प्रतिष्ठान में शामिल नहीं होने का, वो कह रहे हैं कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है राम मंदिर का, वो अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है, जो पूरी तरह से गलत है उसके पहले प्राण प्रतिष्ठान करना रामलला का। देखिए, जब आदमी को विरोध करना होता है तो बहुत सारी कमियां ढूंढ लेते हैं। रामलला का मंदिर पूरा बन करके तैयार हो चुका है और प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य कारण है जो 22 जनवरी का दिन निकाला गया है, माननीय मोदी जी या किसी बीजेपी के पार्टी के जो पदाधिकारी ने नहीं निकाला है, ये वहाँ के संतों ने, वहाँ के जो ब्राह्मणों ने वो समय निकाला है। क्योंकि जो नक्षत्र भगवान राम जी के पैदा होने का था, उसी नक्षत्र को 22 जनवरी है। इसलिए सारे देश के लोगों की और वहाँ के ब्राह्मणों की और संतों की ऐसी इच्छा थी कि हमारे प्रभु राम 500 साल बाद अगर विराजमान हो तो इसी तारीख को विराजमान हो, इसीलिए वो तारीख निकाली गई। ये जो शंकराचार्य लोगों का बयान है ये बिल्कुल गलत है और वो अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं एक सनातन धर्म को हानि पहुंची है और मैं चाहूँगा कि अभी भी उनकी बुद्धि को भगवान सुधारे और वो आकर के 22 जनवरी में भगवान राम को भव्य मंदिर में विराजमान होते हुए देखें और देश के सनातन धर्म के सभी लोगों को आशीर्वाद दें और अपनी ओछी मानसिकता का परित्याग करें। जी सर, इसके अलावा आखिर में जाते जाते जो नहीं शामिल होना चाहते उनको तो मैसेज दे दिया, लेकिन जो शामिल होने वाले हैं, जो पूरी देश की भावना इस दिन से जुड़ी है, 22 जनवरी से जुड़ी है, उनके लिए क्या संदेश होगा आपकी तरफ से? देखिए, अयोध्या एक छोटी नगरी है और हमारे देश के नेताओं ने हमेशा उसको मतलब एक षड्यंत्र के तहत सनातन धर्म का विश्व में नाम ना हो तो उसको मतलब उसमें विकास में बाधा पहुंचाई है, जिसके कारण अयोध्या में विकास नहीं हो पाया था। अभी माननीय वहाँ के जो यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण जो आज विश्व में अयोध्या का नाम हो रहा है और देश में हमारे देश की जनसंख्या 150 करोड़ के ऊपर पहुंच गई है, जिसमें से 100 करोड़ के ऊपर हमारे सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, विदेशों से लोग हैं, तो वहाँ पे इतने सारे लोगों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इसलिए मैं चाहूँगा कि वहाँ पे कम से कम लोग जाएं और पूरे देश को अयोध्या बना दें, हर घर में राम बिठाएं। यही मेरे देश के सभी नागरिकों से अपील है ताकि वहाँ पे व्यवस्था अव्यवस्थित ना हो पाए। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम, थैंक यू।